ले चलते हैं अमृतसर, जहां से ये तस्वीरें आई हैं। शिवसेना का एक नेता है जिस पर गोली चलाई गई है। पत्रकार ध्यानचंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ध्यानचंद जी, कुछ जानकारी दे पाएंगे आप कि ये पूरा प्रकरण क्या था, क्या हो रहा था? कुछ जानकारी मिल पाई है, किसने गोली चलाई और क्यों? जी बिल्कुल संकित, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज अमृतसर के अंदर जो घटना सामने देखने को मिल रही है, तो इसमें सुधीर सूरी जो आला जो नेता है शिवसेना के, अमृतसर में काफी चर्चित नाम है और काफी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। वो आज अमृतसर के जो गोपाल मंदिर है वहां के बाहर अपने ही जो देवी देवताओं की जो बेअदबी को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और यहाँ से एक जो सिख संगठन की गाड़ी है वो गुजर रही थी। तो वो जब धरने पर बैठे हुए तो उन्होंने उनको रास्ता देने को कहा, जिसको लेकर उन्होंने कहा सुनी होगी, जिसको लेकर उन्होंने एक दूसरे को ये कहकर कहा कि अगर आपके गुरुओं की बेअदबी होती है तो क्या ये हमारे गुरुओं की भी ये बेअदबी हो रही है, तो जिसको लेकर हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और आपको भी हमारे साथ यहाँ पर बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि यहाँ सीधी गोलियां चल गई, जिसके बाद 3-4 जो राउंड फायर हुए हैं जिन्हें सिख संगठनों की तरफ से, तो सीधा सुधीर सूरी जो है वो छाती पर लगे और उसके बाद उसको सुधीर सूरी को अमृतसर के एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जिसके बाद जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिलकर आ रही है सुधीर सूरी की जो है मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इसके बाद पुलिस अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रही कि आखिर उसकी मृत्यु हो पाई है या अभी कुछ स्वास्थ्य बाकी है या फिर उसकी जो क्रिटिकल हालत बनी हुई है। लेकिन इस बात का भी पुलिस कह रही है कि जांच का विषय है और अमृतसर के गोपाल मंदिर के एरिया में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं वहाँ पर सीसीटीवी खंगाली जा रही है और फिलहाल जो सूत्रों के मुताबिक है उनमें से एक जो युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 3 जो युवक हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको लेकर पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। लेकिन अभी भी जिस तरह से अमृतसर के अंदर जो स्थिति बनी हुई है काफी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे रात पड़ रही है तो दिन का जो चढ़ाव होगा वो अमृतसर के लिए एक नई जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो खराब होती नजर आई है, जिसको लेकर अभी पुलिस जो है वो स्थिति को निरंतर रखने के लिए काफी जद्दोजहद कर रही है। और यहाँ पर जो अमृतसर का जो इलाका है गोपाल मंदिर है वहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी है, ताकि क्योंकि सिख संगठनों का यहाँ पर बात हो रही है, हिंदू संगठनों की बात हो रही है, जिसको लेकर यहाँ पर आक्रोश और भी बढ़ सकता है या की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है, जिसको लेकर अभी पुलिस जो है वो जो यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे हुए हैं। जी ध्यानचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। अब देखना ये होगा कि ये पूरा प्रकरण अब क्या रूप लेता है। एक तो जो इन्वेस्टिगेशन है उस फ्रंट पर, और दूसरा कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति तेज हो जाए, क्योंकि ये बेअदबी का मसला है, ये मूर्ति खंडित हो जाने का मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं वहाँ पर, इस वीडियो में आप गोली चलने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। कुछ लोगों ने भी वहाँ पर कुछ बयान दिए, वो सुनाते हैं। हुआ ये है कि यहाँ पर कूड़े करकट के अंदर मूर्तियां फेंकी हुई थी मंदिर कमेटी वालों ने। सूरी साहब इतने बैठे हुए, मैं उनके आगे बैठा हुआ और डीएस काफी प्रशासन होता है, 3 SHO बाकी पुलिस, डीएसपी आया। डीएसपी ने आके कहता जी गल सुनो, पिछों नाल ही बंदा आया, उन्हें गोलियां मारतियां, गोलियां मार के इस घर च वड़ गया। हादसा ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਉਤਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਵੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੱਜੀ, 2 ਛਾਤੀ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ।